हज़रत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे, फ़क़ीह गुजरे, फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े आलिम गुजरे। उनके वालिद का नाम है मुबारक, एक साहिब माल, साहिब बाग के यहाँ वो गुलाम थे। एक दिन इत्तिफाक से मालिक ने अपने घर से बाग का सफ़र किया और अपने बाग में दाखिल हुआ, बैठा और बैठने के बाद कहा कि लाओ मेरे लिए अनार लेकर के आओ। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह गए और अनार लेकर के आए तो बादशाह ने अनार का जायका चखा तो खट्टा निकल आया। कहा और दूसरा लाओ, दूसरा लाया, दूसरे को चखा वो भी खट्टा निकल आया। कहा तीसरा लाओ, तीसरा लेकर के आया, उसका भी जायका खट्टा था। बहुत गुस्से में हुआ और गुस्से में बड़बड़ाहट में बिलबिला करके बोला, तुम्हें ये मालूम नहीं कि खट्टे मीठे का जायका क्या होता है? सब कड़वा फल लेकर के तुम आ रहे हो। हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, जी हाँ मुझे मालूम है खट्टा क्या होता है, मीठा क्या होता है, लेकिन मुझे ये मालूम नहीं कि इस बाग का कौन सा फल खट्टा है, इस बाग का कौन सा फल मीठा है। आपने मुझे बाग की निगरानी के लिए गुलाम रखा है, बाग के फलों का जायका चखने के लिए नहीं। हालांकि गुलाम को, एक नौकर को इस बात की इजाजत होती है कि वो अपने मालिक के माल में से जो खाना चाहे खाए, क्यों जो परमानेंट गुलाम है उसको अपने भूख के मुताबिक जितनी जरूरत है उसे खाने की इजाजत है। कहाँ ये गुलाम और कहाँ वो इतना बड़ा रईस जिसके अनार के बागात, फलों के बागात, जिसके हजारों हजार बागात, करोड़ों की दौलतों का मालिक। देखिए क्या फैसला लेता है, फौरन अपने घर जाता है, इस गुलाम को आजाद करता है। कहा जा आज से तू आजाद है, मेरे यहां गुलाम, इतना ईमानदार आदमी गुलाम हो, ये वली कामिल की दलील होती है और मैं उसको कैसे गुलाम रख सकता हूं। आजाद किया और अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम से कर दिया। अपनी बेटी का निकाह उस गुलाम से कर दिया। वो अब हज़रत मुबारक रहमतुल्लाह अलैह और इस बादशाह की बेटी से जो औलाद पैदा हुई या जो लड़का पैदा हुआ उसे अब्दुल्ला इब्ने मुबारक मुहद्दिस आज़म फ़क़ीह हनफ़ी कहते हैं। इतने ज़बरदस्त और दक्काक किस्म के आलिम बने। ये उसी अमानतदार आदमी के खून का कतरा है। क्या आप में से कोई है जो कारोबार करते हैं या जो भी कारोबार करते हैं, भट्टियाँ चलाते हैं या कुछ भी, आपके यहाँ मुलाजिम है, नौकर है, मतलब ऐसा मुलाजिम जो इख्तियारी मुलाजिम है, वो परमानेंट नहीं है, उसे इख्तियार है आपके यहाँ काम करे, किसी और के यहाँ काम करे, लेकिन उसकी अमानतदारी आपको भा गई, उसका ईमानदार होना आपको भा गया, वो आपके घर में आता जाता। जबकि आपके यहाँ अगर मुलाजिम है तो जाहिर है कि आपके घर में आना जाना है। और कभी आपने ये महसूस किया कि कभी घर की औरतों पर उसकी निगाहें गलत नहीं पड़ी, वो अमानतदार निकला, ईमानदार है, नमाजी है, ऐसा नौजवान, लेकिन गरीब है, आपके यहाँ काम करता है। क्या इतना जिगर है कि आप इस बुनियाद पर कि अमानतदार है अपनी बेटी का निकाह या बहन का निकाह आसानी से कर दे? मुश्किल है। हमारे यहाँ तो बराबरी का लेवल देखा जाता है। अगर मेरा काम इतने ऊंचे दर्जे का है तो मेरे सामने आने वाला शख्स भी इतने ऊंचे दर्जे का ही होना चाहिए। इसलिए पैगंबर ने फरमाया फस्फुर बिज़ातिद दीन, दीनदार माहौल में, दीनदार घरानों में शादियां करके कामयाबी हासिल करो। अगर उसका बाप अमानतदार नहीं होता, ईमानदार नहीं होता, तो अब्दुल्ला इब्ने मुबारक जैसा मुहद्दिस आज़म, फ़िक़्ह हनफ़ी का इतना बड़ा आलिम जो ज़माने में यकता हो, इतना मुक़द्दस शख्सियत पैदा नहीं किया जा सकता था। माँ बाप का किरदार औलाद की खूबी और कमालात और उसके मुस्तक़बिल के रोशन होने के लिए बहुत माना रखता है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक मौके पर मदीने से निकले और एक पहाड़ी की तरफ गए, जंगलात की तरफ। देखा कि गुलाम बकरियां चरा रहा है। उससे कहा आजमाने के लिए कि आ जाओ, एक काम करो, एक बकरी लाओ। बकरियों का तुम्हारे पास रेवड़ ही रेवड़ है, झुंड ही झुंड है, पूरी जमात है।
मालिक को पता भी नहीं चलेगा। लेकर क्या उसे ज़बह करते हैं, पकाते हैं और खाते हैं। गुलाम ने कहा मेरा रोज़ा है। गुलाम ने क्या कहा? मेरा रोज़ा है। तो कहा ठीक है मैं तैयार करता हूं, अफ्तारी कर लेना। कहा मैं अपने मालिक को क्या जवाब दूंगा कि एक बकरी कहां गई? तो कह देना कि भेड़िए ने उसको उछक लिया, खा लिया। तो गुलाम ने कहा अब्दुल्ला इब्न उमर से, आप मुझे ये बताएं, मैं अपने मालिक को तो समझा दूंगा, लेकिन रब्बे कायनात को कैसे समझाऊंगा कि वो बकरी भेड़िए ने खाई थी या मैंने खुद खाई थी? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अब्दुल्ला इब्न उमर खत्ताब के बेटे हों, उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साहिबजादे हों, भला ऐसी गलती कहाँ हो सकती है? वो तो अपनी सल्तनत में अपनी रियाया का ईमान चेक कर रहे थे। फौरन उसके मालिक के पास गए, कहा इस गुलाम की कीमत बताओ। मुंह मांगी कीमत दी और उस गुलाम को आज़ाद किया। कहा इतना अमानतदार गुलाम तुम्हारे यहाँ नौकर नहीं रह सकता, गुलाम नहीं रह सकता। किसी ज़माने में एक अंग्रेज़ लंदन से दिल्ली आया। बादशाह मुगल का बादशाह मुगल के बाद अंग्रेज़ का दौर था। जब उसका दौर था तो उसके लोग तो बहुत आते होंगे ना। तो दिल्ली की जामे मस्जिद का नाम बड़ा था, बहुत शोहरत थी। आज उसका लुत्फ ख़त्म हो गया है, वरना जिस दिल्ली की जामे मस्जिद में आज लोग बेहिजाब होकर के फैमिलियों को घुमाने ले जाते हैं, उसी जामे मस्जिद के सहन पर बुखारी का दर्स होता था, जंग की तैयारियां होती थी। जिस मिंबर पर आज शरई तौर पर नुक्ता नज़र से देखा जाए तो साहिब सुन्नत आदमी वहाँ कायम नहीं है, उस मिंबर पर अल्लाह के वलियों ने अपना वक्त गुजारा है। बड़ा नाम था जामे मस्जिद का, दिल्ली की जामा मस्जिद। तो उस जमाने में भी मुसलमान फुकारा हजरात होते थे, वो सीढ़ियों पे भीख मांगना। तो उसने अपना परस निकाला और निकालने के बाद जिसको जो देना था दिया। परस रखते हुए उसका परस जमीन पर गिर गया बजाय जेब पे रखने से। तो जमीन पर गिरा, वो आगे निकल गया। एक फकीर की निगाह पड़ गई, उसने उसको उठाया। उठाने के बाद चारों तरफ नजर दौड़ाई कि कहीं नहीं है। सोचा वापसी पर जब लौटेगा तो जरूर मिल जाएगा। वो एक दरवाजे से घुसा और दूसरे दरवाजे से निकल गया। जामे मस्जिद के 3 गेट है ना, तो दूसरे दरवाजे से निकल गया। अब वो फकीर रोजाना परस को अपने साथ ले आता थैले में और रोजाना बैठता कि कहीं ना कहीं तो वो आएगा किसी ना किसी दिन। एक मुद्दत हो गई। एक मुद्दत के बाद वो अंग्रेज फिर दोबारा लंदन से दिल्ली आया। इस फकीर ने उसको पहचाना और पहचानने के बाद दौड़कर उसके पास गया और कहा आपने मुझे पहचाना? उसने कहा मैंने नहीं पहचाना, क्योंकि वो अंग्रेज समझा हो सकता है ये भीख मांगने दोबारा आया हो और कहे कि आपने मुझे भीख दी थी। कहा मैंने नहीं। कहा नहीं, आप पहचानिए, आपने मुझे भीख दी थी। कहा मुझे याद नहीं है। कहा ये याद है कि आपका पर्स खोया था? कहा ये तो मुझे याद है कि कहीं यहीं पर मेरा पर्स खोया था। उस फकीर ने अपना पर्स निकाला और निकालने के बाद थैले से कहा देखिए आपकी अमानत में कहीं जर्रा बराबर कोई 19-20 है क्या? यही अमानत आपकी है, यही पर्स आपका है? उसने देखा, उसके प्रूफ जो भी थे, उसने कहा नहीं यही है और इसमें कुछ भी कमी नहीं है। पर्स में जितने रकम थे उसके, वो सब फकीर के थैले में उसमें डाल दिया। और वो हैरत के साथ ये सोचने लगा कि एक फकीर आदमी जिसको हमा वक्त जरूरत रहती है पैसे की और रोजाना पैसे के लिए वो सीढ़ियों पर बैठता है, आखिर इसने इससे कोई कमी बेशी क्यों नहीं की? मैं इसको कौन सा पकड़ लेता या कौन सा मैं इसका पता लगा रहा था, मैं तो भूल चुका था। ने कहा सुनो, क्या तुम्हें इसकी जरूरत महसूस नहीं हुई? तुमने क्यों नहीं इसको इस्तेमाल किया? तो उसने जो जवाब दिया था उस जवाब को उम्मत का हर फर्द ज़हन में रखे और गुनाह करने से पहले सोचे। उसने कहा आपके नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। उस फकीर ने कहा
आपके नबी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम है और मेरे नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। कल क़यामत के मैदान में आपके नबी ईसा अलैहिस्सलाम मेरे नबी मोहम्मद अरबी के पास आए और आने के बाद कहें, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आपके उम्मती में से एक फर्द यानी आपका एक उम्मती ने मेरे उम्मती का पर्स छुपाया, उसकी अमानत में खयानत की। कहीं ऐसा ना होता कि मेरी इस हरकत से और तुम्हारे नबी के इस मुकदमे से मेरे नबी को शर्म होती और शर्मिंदगी महसूस होती, मेरे नबी का सर शर्म से झुक जाता मेरे इस हरकत की वजह से, इसलिए मैंने इसका इस्तेमाल नहीं किया। वो हैरान हो गया, हैरान और दम बखुद होकर कहा, मुसलमान और इस्लाम के फ़कीरों का ये हाल है तो अमीरों का क्या हाल होगा। यानी जिनके पास दौलत है, पैसा है, खुशहाली है, वो तो इससे भी और ज़्यादा अमीन होंगे। ये तो मोहताज थे तो इस्तेमाल कर सकते थे और इनको तो कोई पकड़ने वाला भी नहीं था, ना मैं इनको पूछने आता। जब इनका ये आलम है, इनकी ये सोच है, इनकी ये कैफियत है, तो इनके बड़ों का, इनके खुशहाल लोगों का, इनके अमीरों का, उनके ईमान का क्या आलम होगा। अमानतदारी इतनी बड़ी चीज़ है कि पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अमानत के ताल्लुक़ से फरमाया कि अमानत इंसान का एक मजलिस में बैठकर चंद हजरात की बातें हो या चंद किस्म की बातें हो और वो बात मजलिस से बाहर ना जाए, ये मंशा हो बात करने वाले की, तो बात मजलिस से बाहर ना जानी चाहिए। अगर बाहर गई तो अमानत में खयानत है। वल्हम्दुलिल्लाह।